What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। आओ एनपीओ को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और बढ़िया सा सवाल देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डेवलप हो जाए और आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर में स्कोर कर पाओ। फिर बस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप हमें कैसे पढ़ना है। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, काफी मेहनत लग रही है, तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, हैशटैग रजत अरोड़ा फैम से एक फैमिली है, भर जाना चाहिए यार। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ना, मैं एक डेटा देख रहा था, तुम लोग यहाँ पे देखो कि 50% लोगों ने सब्सक्राइब करा है, बाकी आते हैं देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करवाओ यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, तभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और लाइक तो आप लोग कर ही देते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग पहले ये क्वेश्चन आराम से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर वही जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने करा था, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो गाइज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको मोस्टली सारी चीजें क्लियर होंगी। हो सकता है कि शायद ये टोटल हल्का सा हाइड हो रहा हो, तो वो मैनेज कर लेना यार। अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन तुम लोग देख ही चुके हो और मैं पिछले वाले क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो आपको समझाया था, जो स्टेप्स बताए थे वो ही फॉलो करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले खत्म करते हैं अपना रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट खाली करने वाला काम। तो सबसे पहले रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट खाली करते हैं। स्टेप ध्यान रखना यार, जैसे ही आप एग्जाम रूम में पहुंचते हो और आपको लग रहा है कि मुझे एनपीओ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पहले फॉर्मेट्स बना लिया करो। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट का, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट का और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। ये चार चीजें तो बना ही लिया करो, ठीक है। अब देखो हमारे को जो काम करना है वो गाइस करना है ईयर एंडिंग 2016। ईयर 2016 में एंड हो रहा है। अगर 2016 में एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये 15-16 का हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 15 है ये हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा और जो 16 है ये हमारे लिए क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग का मतलब होता है हमारा करंट ईयर वाला काम और ओपनिंग का मतलब होता है हमारा प्रीवियस ईयर वाला काम। ये आपको सब पता है। रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट को फ्री करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें कैश बैलेंस, एज यूजुअल ओपनिंग कैश बैलेंस यानी शुरू का कैश बैलेंस वो इधर लिख दिया मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट्स में चला गया। उसके बाद मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन गिवन है, हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है 14-15 का पिछले साल का, 15-16 इस साल का, 16-17 अगले साल का। तो इधर लिखते हैं, आपको पता है ये 14-15 पिछले साल का, 15-16 इस साल का और 16-17 अगले साल का। आपको सबसे पहले जो चीज बताई है इधर लिख लो। और ये जो 5000 होता है ये जो अगले साल का मिला है, तो ऑब्वियसली इस साल का एडवांस हुआ या नहीं हुआ, ये एज इट इज इधर आ जाता है। ये वाला एज इट इज इधर, तो ये 5000 एज इट इज इधर आ गया, ये आ गया मेरे पास क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, नॉर्मल इनकम है फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सीधा इनकम में लिख दिया, कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह करा होगा क्लब ने। उसके बाद इंटरेस्ट में मिला है, बट इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है, तो मैंने इंटरेस्ट इनर कॉलम में लिखा है, अभी 1500 है। एडजस्टमेंट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल मैंने अंदर लिख दिया इंटरेस्ट 1500। रिसिप्ट साइड खत्म, पेमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सैलरीज, फिर रेंट, इन दोनों पे ही एडजस्टमेंट है, मैंने मार्क करा हुआ है, आप भी अपने क्वेश्चन में मार्क कर लिया होगा आपने। तो मैंने सैलरी भी अभी इनर कॉलम में लिखा 20,000 और रेंट भी अभी इनर कॉलम में लिखा 15,000। इन पे एडजस्ट करने के बाद फिर आगे चलेंगे। आप स्पेस छोड़ के चलना, आप इतनी जगह छोड़ना, क्योंकि आपको पता है कि एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी नॉर्मल खर्चा, वाटर पावर नॉर्मल खर्चा, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल सिंपल खर्चे हैं, तो लिखा मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी, वाटर पावर, वाटर एंड पावर, न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद गाइज आपको दिखेगा फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर का पेमेंट हुआ है, तो फिर से यानी हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है तो सीधा सीधा इस साल ही खरीदा है, ऑब्वियस सी बात है इस साल है, तो क्लोजिंग में एडिशन के नाम से दिखाऊंगा मैं। एडिशन का मतलब मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं कि हो सकता है मेरे पास शुरू में भी हो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था तो मैंने पिछले वाला 0 मान लिया था। इस साल हो सकता है शुरू में भी हो, तो मैंने फिर से एडिशन माना और 50,000 लिख दिया कि इस साल मैंने इतना फर्नीचर खरीदा, पहले कुछ होगा तो उसमें ऐड कर दूंगा। उसके बाद लिखा है रिपेयर टू फर्नीचर। अब यहां दिमाग लगाओ, फर्नीचर आपका एसेट होता है, वो इसलिए बैलेंस शीट में चला गया, लेकिन जो रिपेयर है वो खर्चा है। उसी फर्नीचर पे रिपेयर हुआ या पुराने पे हुआ है, डजंट मैटर, रिपेयर है ना, खर्चे में लिखूंगा। उसके बाद रिफ्रेशमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, रिफ्रेशमेंट भी इधर लिख दिया नॉर्मल खर्चा, और क्लोजिंग कैश, तो क्लोजिंग कैश भी मेरा ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हमारा रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया।
अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब वाज 500 एंड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वाज 20 रुपीज पर मंथ। देखो क्लब के पास जो मेंबर्स है वो 500 हैं और पर मंथ सब्सक्रिप्शन कितना बनता है 20 रुपीज पर मंथ। अगर 20 रुपए पर मंथ है तो पहले तो पूरे साल का निकाल लो 20 इंटू 12 और 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सब्सक्रिप्शन बन जाएगा कि इस साल लेना कितना है। तो मैंने क्या कहा 500 मेंबर मल्टीप्लाइड बाय एक महीने का 1 से 20 रुपए और 12 महीने, तो टोटल मुझे इस साल लेना कितना था 1,20,000। दिमाग लगाना, टोटल मुझे कितना लेना था 1,20,000। बस ये नोट बना के रख लो। फिलहाल हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 500 मेंबर है, 1 से 20 रुपीज और 12 महीने, तो लेना कितना है 1,20,000। ठीक है, मैंने नोट बनाया, रुक गया, मैं अभी आगे चलता हूं। इसके बाद लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी वाज 2,000। हमें पता चला कि प्रीपेड सैलरी 2,000 है। प्रीपेड का मतलब मैंने ऑलरेडी पे कर दिया अगले साल का, तो इस साल की बुक्स में से माइनस कर दूं क्योंकि वो तो अगले साल का है। तो प्रीपेड मैंने यहां से माइनस करा 2,000, तो 20 माइनस 2 ये 18,000 सैलरी की वैल्यू बाहर। हाथों हाथ एडजस्टमेंट दूसरी जगह कर लो। प्रीपेड सैलरी यानी कि आप कोई भी चीज एडवांस में देते हो तो आपका एसेट बन जाता है, तो मैंने लिख दिया प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है गाइज हमारे पास, देन नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू गिवन है एडजस्टमेंट है, उसमें क्या लिखा है इन 14-15 अभी हम काम कर रहे हैं 15-16 का, यानी पिछले साल 14-15 50,000 वर डिपॉजिटेड इन FD फॉर 3 years, यानी हमने पिछले साल कोई FD कराई थी 50,000 रुपए की इन अ बैंक कैरिंग 6% इंटरेस्ट, जिसपे 6% का इंटरेस्ट बनता था। अब पिछले साल अगर FD कराई थी तो यानी वो तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी होनी चाहिए, तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने FD लिख दिया। दूसरी बात, जब FD करा दी भाई 3 साल के लिए, तो इस साल भी तो FD होगी आपके पास ही। FD कहीं गई थोड़ी ना है, आपने पैसा थोड़ी ना निकाला, FD तो वैसी की वैसी है। तो ये सेम टू सेम FD क्लोजिंग में भी आएगी 50,000 रुपीज। ध्यान देना, FD पिछले साल कराई थी 3 साल के लिए, तो यहां भी आएगी, इसमें भी आएगी इस साल। अगर मैं अगले साल की बैलेंस शीट करा रहा होता तो मैं उसमें भी लिखता, क्योंकि 3 साल के लिए FD कराई थी। अब उस पर 6% इंटरेस्ट है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे कि 50,000 पे 6% का इंटरेस्ट, तो आप देखोगे कि 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। 3,000 का इंटरेस्ट बनता है, जबकि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था, जो मैंने इनर कॉलम में लिखा था, वो था 1,500। इंटरेस्ट बनता कितना है 3,000, मिला कितना है 1,500। इसका मतलब 1,500 का इंटरेस्ट एक्रूड रह गया या नहीं रह गया, क्योंकि मिलना चाहिए था 3,000, मिला सिर्फ 1,500, तो 1,500 और मिलेगा भाई, तो 1,500 इसमें जोड़ दो एक्रूड इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आ गया बाहर 3,000। अब आपको पता है कि एक्रूड इंटरेस्ट आपका पैसा, आपका एसेट है, तो एसेट में जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 1,500। एडजस्टमेंट समझ में आया या नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरू में FD करा दी थी तो FD यहां भी आया, और FD इस साल तो रहेगी ऑब्वियसली, यहां भी आया, फिर उस पर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है। अमेजिंग एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है द अदर एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 15। अब ध्यान दो 1 अप्रैल 15 यानी कि यहां पे ओपनिंग में पिछले साल हमारे पास ये एसेट्स हैं। कौन कौन से? एक तो फर्नीचर है और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। तो फर्नीचर लिखा मैंने 80,000 और इक्विपमेंट लिखा 40,000। अब देखो फिर से वही बात, फर्नीचर और इक्विपमेंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में ना तो फर्नीचर हमने बेचा और ना ही हमने इक्विपमेंट बेचा, तो इसका मतलब इस साल भी होंगे, बल्कि फर्नीचर तो और खरीदा था। तो ये फर्नीचर एज इट इज मैंने यहां लिखा 80। अब देखो 80 एज इट इज आया, 50 का और खरीदा था, तो टोटल कितना फर्नीचर हो गया 130। इसीलिए मैं ऊपर जगह छोड़ के चलता हूं। समझ में आया पॉइंट? और यही सेम टू सेम इक्विपमेंट एज इट इज यहां भी आ गया 40,000 रुपीज। इनर कॉलम में क्यों लिखा है आपको अगली एडजस्टमेंट में समझ में आ जाएगा, ये मैंने यहां लिख दिया, करेक्ट है। लास्ट एडजस्टमेंट है गाइस की डेप्रिसिएशन लगाना है 10% फर्नीचर पे भी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी। अब डेप लगाना है। अब यहां ध्यान दो, हमें बस ये गिवन है कि फर्नीचर और इक्विपमेंट शुरू में है, तो इन पे तो पूरे साल का डेप बनता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 में गिवन है। लेकिन ये जो 50,000 का फर्नीचर परचेज करा था इस साल, कब खरीदा था इसकी डेट नहीं है क्वेश्चन में। जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें डेट थी, इसी वजह से उस पर 6 मंथ्स का डेप लगा था, लेकिन इसकी डेट नहीं है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, एजम्पशन ले रहा हूं, ये मेरा एजम्पशन है कि मैंने ये भी शुरू में ही खरीद लिया था। क्यों शुरू में खरीद लिया था? क्योंकि अब मेरे लिए डेप लगाना आसान है, मैं पूरा 130 पे फुल ईयर का लगा दूंगा। अगर मैं इसका लास्ट में एज्यूम करता हूं तो फिर मुझे 80 पे लगाना पड़ेगा। तो दिस इज टोटली योर एजम्पशन, ये ध्यान रखना। ये मैंने एज्यूम करा कि मैंने शुरू में ही खरीदा है। अगर शुरू में खरीदा है तो पूरे साल का फर्नीचर मेरे पास 130, 10% का डेप लगाना है। 130 पे 10% 13,000 का डेप, तो 130 माइनस 13 117,000 का फर्नीचर। ऐसे ही इक्विपमेंट पे भी डेप लगाया, 40,000 पे 10% 4,000, ये आ गया बाहर। अब ये जो डेप्रीसिएशन है
ये एज यूजुअल इधर आएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर में 2 डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 13,000 और इक्विपमेंट पे 4,000, टोटल डेप कितना 17,000। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, एक बचा सब्सक्रिप्शन वाला। आओ उसको देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, हमने ये नोट बना के रखा था कि इस साल हमें सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 120 मिलना चाहिए था। अब देखते हैं हमें इस साल मिला कितना है। तो अब देखो हमें सब्सक्रिप्शन मिला कौन कौन सा, 10,000 तो मिला पिछले साल का, साफ साफ लिखा हुआ है 14-15 का, 15-16 का, यानी इस साल का मिला है 1 लाख और अगले साल का मिला है 5,000। तो जो अगले साल का मिला वो तो मैं इधर ले आया एज इट इज। अब यहां आपका माइंड चलना चाहिए, मिलना चाहिए था 120, मिला कितना है सिर्फ 1 लाख। ध्यान दो, मिलना कितना चाहिए था 120, मिला कितना है 1 लाख। तो यानी 20,000 आउटस्टैंडिंग रह गया या नहीं रह गया? मिलना चाहिए था 120, मिला कितना 1 लाख। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना बचा 20,000, वो आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा 20,000। करेक्ट है। अब दिमाग थोड़ा सा और लगाना, ये जो पिछले साल का 10,000 मिला है प्रीवियस ईयर का, भाई शुरू में लेना होगा तभी तो मिला है। आपने अगर किसी से कोई पैसा ही नहीं लेना तो वो खुद आके ऐसे ही पैसा दे जाएगा, लेना है तभी दे के जाएगा ना। तो यानी ओपनिंग में ये 10,000 तो ड्यू होगा ही होगा, तभी तो मिला। अगर इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन होती तो मैं वो लिखता जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि मेरा 10,000 ही शुरू में ड्यू था, ओपनिंग में मेरा 10,000 ही आउटस्टैंडिंग था, वही मुझे मिल गया। समझे या नहीं समझे? यानी इसके अंदर ये सारी चीजें आपने सोचनी है। एक बार फिर देखते हैं, जो मिला था 10, 1 लाख और 5, ये तो क्लोजिंग में चला गया एज इट इज। अब इस साल का कंपेयर करता हूं, इस साल मुझे मिलना कितना था 120, मिला कितना है 1 लाख, तो 20 ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग आ गया क्लोजिंग में। उसके साथ साथ 10,000 जो पिछले साल का मिला है, तो शुरू में भाई ड्यू भी तो होना चाहिए, तो उसको मैं यहां लिख दूंगा, बस हो गया हमारा काम। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया, ये कहीं जाता ही नहीं है। जो क्लोजिंग एडवांस है ये इधर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट था ये आउटस्टैंडिंग रेंट इधर आ गया, और ये जो प्रीपेड सैलरी था वो मैंने आपको दिखाई दिया था उधर प्रीपेड सैलरी के नाम से। करेक्ट है गाइस। उसके बाद बस अब क्या करना है, क्लोज करना है सब कुछ। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ इतना काम। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बस बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो, इसका टोटल करो 135, ये माइनस करो, ये 120 आ गया, ये 120 एज इट इज इधर आ जाता है बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से। डन, ये वाला काम खत्म। फिर बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, ओपनिंग वाली इधर का टोटल करा, इधर आया बैलेंस में हमारे पास 230 का कैपिटल फंड। यही कैपिटल फंड एज इट इज हम इधर ले आते हैं 230, फिर हम डिपेंड हो जाते हैं इस पे। निकालो सरप्लस या डेफिसिट, इधर का टोटल करा 125, ये सब माइनस करा, बैलेंस आया 19,000 इस तरफ आया, तो उसको क्या बोलते हैं सरप्लस। यही सरप्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 230 प्लस 19 249। बस बैलेंस शीट मैच करो और आपके पूरे 6 मार्क यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बस अब 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही अच्छे बड़े क्वेश्चंस और हमारा चैप्टर विल बी ओवर। थैंक्स अ लॉट गाइस।